वेल हमने इससे पहले जो बात की है वो हमने बात की हुई है कुछ ट्रायंगल्स की डिस्कशन चल रही है हमारी। और जब हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इसमें बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात कर रहे हैं तो ये सारी रेशोज जो हैं, एक तो मैं रेशो कह रहा हूँ तो रेशो का मतलब होता है दो चीजों को आपस में डिवाइड करना। हम ये पहले बाय चांस हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि रेशो क्या है ना। अलग उसमें टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं ये रेशोज। और इसके साथ मैं जो बात कर रहा हूँ अभी वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो रेशो है दो चीजों को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये तमाम रेशोज बाय द वे एग्जिस्ट करती हैं कहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल में। सॉरी, इसको मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा जैसे ग्राफ है ना, उसके एक्सेस और उसमें मैं बनाता हूँ। इसमें हमें पता है ये जो ये वाला ये चार हिस्से हो गए ना, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब वन फोर्थ। तो फर्स्ट वन फोर्थ ये, सेकंड वन फोर्थ ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। मैं यहाँ पे बल्कि थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसी को ही सेकंड कहना है हमेशा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, तो इसके साथ चले हम थोड़ा सा, और इसको अगर मैं इधर एरोज भी लगा दूं तो ज्यादा अच्छी बात है। तो हम आम तौर पे जो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक और स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है ना, ये वाली। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल जाहिर है 90 डिग्रीज का है, तभी इसको हम राइट एंगल कह रहे हैं। और ये वाला वो एंगल है जो 90 डिग्रीज का है। और इधर हमारा जो है आमतौर पे ये हमारा अगर थीटा है तो इसकी मेजरमेंट कैसे होती है, इसकी मेजरमेंट ऐसे होती है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से इधर मेजर करेंगे हम इसको थीटा को। ओके, इस एंगल को अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके लिए जो सिंबल है, आमतौर पे ग्रीक लेटर्स लिखे जाते हैं तो थीटा इसके लिए मैंने सिंबल लिख दिया है ना। जैसे ए बी सी है, इसी तरह ग्रीक्स की ए बी सी में थीटा एक अल्फाबेट है उनका। ओके, सिंबल है एक। अच्छा, ये जो ट्राइंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बनाई है। बाय द वे ये क्वाड्रेंट्स की बातें हम ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये इसे हम कहते हैं, इसको अब मैं अगर ग्रीन से लिख देता हूँ, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। और इस पे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। जीरो से ओरिजिन से इस तरफ वी हैव गॉट वी हैव गॉट आई मीन एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7। पॉजिटिव नंबर एक्स के इधर हैं, एक्स के नेगेटिव नंबर्स इधर हैं। प्लीज टेल मी यस इफ यू रिमेंबर दिस ऑल। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस है और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस है। ओके, तो इसमें अगर मैं गौर से देखूं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये मतलब y पे भी इसकी कोई वैल्यू होगी ना, जाहिर है। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं तो मुझे यहाँ पे y के भी निशान लगा देने चाहिए। लेट्स से 1 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब है कि ये 0 से लेके यहाँ तक 5 है, तो इसका मतलब है इस ट्राइंगल में ये वाली साइड मुझे पता है कि ये 5 है।
और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 अप्रोक्सीमेटली, ये साइड भी 5 है। ओके, so technically I know the length of this side and I know the length of this side, and this is the angle. This, अगर ये sides दोनों equal है ना by the way, तो this angle must be of 45 degrees. अच्छा, मुझे ये कैसे, मैं ये कैसे कह रहा हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है ये एंगल तो 90 का हो गया, तीनों एंगल मिला के 180 बनने हैं। बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, मतलब अगर ये 6 होती और ये 4 होती तो ये एंगल बड़ा होता, ये छोटा होता। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल जो है आपस में बराबर होंगे। तो 45 45 और 90 मिला के 180। डिड यू गेट इट? मुझे बाय चांस पता है कि ये 45 है। अच्छा, अंडरस्टूड? ओके, लेकिन ये एंगल कुछ और भी हो सकता है, और मुझे ये साइड्स शायद पता ना भी हो। इन जनरल हमारे पास ये जो साइड्स हैं, टोटल ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, ठीक हो गया। इन 3 साइड्स को अगर मैंने रेशो की शक्ल में लिखना है, रेशोज की शक्ल में, इस थीटा के लिहाज से दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं इसे, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके, 3 साइड्स हैं अगर, तो इनकी जो पॉसिबल रेशोज बनती हैं वो भी 3 बनती हैं। मतलब इन दोनों की रेशो बन सकती है, इन दोनों की बन सकती है, और इन दोनों की बन सकती है, जाहिर है। ऐसे ही है, जो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनमें से हम एक कॉम्बिनेशन लिखते हैं ऐसे ही। ओके, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये एक और पॉसिबिलिटी है। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, ये जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लिख देते हैं साइन। इसका नाम रख दिया, इस रेशो का अपना एक नाम है, विच इज साइन थीटा। SIN जो है ना, मतलब ये बेसिकली इसका पूरा नाम है SINE, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है। साइन जो है ना पूरा, वो SINE है। ओके, तो ये जो हमारा बन रहा है साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे कोसाइन, COSINE, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है कॉस। कोसाइन थीटा मतलब कॉस थीटा, जिसे हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी तरह से टेंजेंट थीटा हम इसे कहते हैं, यानी कि टैन इसका शॉर्ट फॉर्म है, टेंजेंट का टैन थीटा इस परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसको याद करने का तरीका शायद आपने पढ़ा हो, सम पीपल हैव curly brown hair curly brown hair sorry through proper brushing। ये सुना हुआ कभी आपने? तो याद करने का तरीका है ये। अच्छा, ये है क्या बात है? एक ट्राइंगल में जो इसकी डिफरेंट साइड्स की रेशोज हैं, इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, मतलब ट्राइंगल की रेशोज। और इन रेशोज के अपने अपने नाम हैं। इस रेशो का अपना नाम है, इस रेशो का अपना नाम है, इस रेशो का अपना नाम है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि ये रेशो है साइन जो है, लेकिन साइन ऑफ व्हाट? साइन एक ऑपरेटर है, याद रखें। आपने कभी ये सुना होगा ये वाला, ये अकेला कुछ नहीं है, ये किसी चीज के ऊपर होगा, मतलब 2 के ऊपर है या 4 के ऊपर है तो इसका कुछ काम है। ये जो है ना, ये एक तरह से ये ऑपरेटर है, ये अकेला कुछ नहीं होता। साइन अकेला कुछ भी नहीं है, कभी साइन अकेला हो ही नहीं सकता लिखा हुआ। साइन हमेशा किसी एंगल का होगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये एक ऑपरेशन है जो इस पे लगता है। मिसाल के तौर पे, जैसे ये प्लस है, ये अकेला कुछ नहीं है, ये 2 और 3 के साथ है कुछ, इसका खुद कोई मीनिंग नहीं है।
अकेले प्लस का कोई मीनिंग ही नहीं है ना, ठीक है। इसी तरह अकेले स्क्वायर रूट का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर ये 25 के ऊपर है तो उसका एक मतलब है। अंडरस्टूड। इसी तरह से साइन अकेला लिखना गलत है, वैसे ये अकेला कभी नहीं होगा, ये हमेशा किसके ऊपर होगा, एंगल के ऊपर होगा। इसी तरह कोसाइन यानी कॉस भी किसी एंगल के ऊपर होगा, टेंजेंट भी किसी एंगल के ऊपर होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ रहे हैं, इनके एक साइड पे तो रेशो ऑफ टू साइड्स है, एनी टू साइड्स, और दूसरी तरफ एक ऑपरेटर है, मतलब एक ऑपरेशन है जो थीटा के ऊपर होता है। जैसे हम इस ऑपरेशन से तो वाकिफ हैं कि दो नंबर्स के दरमियान लिखा है, तो ये क्या करेगा, इनको इनको कब 6 बनाना है इन दोनों को मिला के, या कब 8 बनाना है, कब क्या बनाना है, हमें पता है, हमें पता है इसका मतलब क्या है। इसी तरह अगर ये मल्टीप्लाई हो तो हमें पता है, माइनस हो तो उसका मतलब पता है। साइन और कॉस का मतलब हम सीख रहे हैं असल में ना, साइन और कॉस का मतलब हम सीख रहे हैं कि क्या होता है। तो साइन और कॉस का मतलब अभी आपको नहीं पता, लेकिन हम साथ साथ सीखेंगे। साइन ऑफ थीटा, मतलब साइन ऑफ थीटा जब लिखा होता है तो उसका मतलब ये है परपेंडिकुलर ओवर बेस हाइपोटेन्यूज। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो थीटा है जो कि एंगल है, इसके ना कुछ जवाब हमने बेसिकली क्या कहते हैं उसे, याद किए हुए हैं, ठीक है। कुछ फिक्स हैं इसके जवाब। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, अच्छा जब मैं कोई भी कह रहा हूं तो पहले उससे समझा दूं कि उसके कोई भी का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये बता देता हूं। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये है, मैं इसको ब्लू से लिखता हूं। हाँ, कोई भी जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह भी तो हो सकती थी ना, ये बस ये एंगल 90 होना चाहिए। तो इसमें देखें बेस ज्यादा है, परपेंडिकुलर कम है, ये इस तरह की भी हो सकती थी, जिसमें परपेंडिकुलर ज्यादा है और बेस कम है, एंगल 90 होना चाहिए बस, ये इस तरह की भी हो सकती थी। हमने तो बाय चांस ऐसी ट्राइंगल बना ली जो इक्वल आ गई ना, बेस और परपेंडिकुलर, कोई भी लेंथ होगी ये वाली, उस लिहाज से ये एंगल जो है ना वो देखें आप, वो चेंज होगा, उस लिहाज से एंगल चेंज होगा। आर यू गेटिंग इट? ये वाला एंगल यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, मतलब ये एंगल थोड़ा सा कम है, मतलब 0 से करीब 30 का होगा शायद, ये 40 का होगा शायद, ये 80 का हो शायद। तो कोई भी का मतलब ये है कि एंगल मुख्तलिफ हो सकते हैं। इनमें से ना कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिसके लिए हमने रूल बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड एंगल्स ये हैं 0, 30, 45, 60 और 90। ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनके लिहाज से हमने ये टेबल याद किया हुआ है, हमें याद रहता है इसको। ये क्या है, ये बताता है साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ एनी एंगल, उसकी वैल्यू मुझे मतलब पता करनी है अगर, तो उसमें से अगर वो थीटा 0 है तो साइन का जवाब भी 0 है। ठीक हो गया? अच्छा जी, ओके, ठीक है, चलें अभी देखते हैं, बाद में इसको फिर तफसील भी देखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद है, अगर साइन ऑफ 30 डिग्रीज हुआ, 30 डिग्रीज का मतलब है ऐसी ट्राइंगल जिसमें ये एंगल 30 है ना, ठीक हो गया, ये वाला एंगल 30 है, तो उसके साइन का आंसर 1/2 आएगा। 45 का मतलब है कि अगर साइन ऑफ एंगल 45 में मैयर कर रहा हूं तो उसका जवाब आएगा 1/√2, 1/√2। ओके, अगर 60 एंगल बन रहा हुआ, कोई ऐसी ट्राइंगल है जिसमें एंगल 60 बन रहा है, तो उसका जब मैं साइन लूंगा तो वो बनेगा √3/2। ओके, और इसी तरह से अगर कोई 90 डिग्री है एंगल, उसका मैं साइन लूंगा तो वो बनेगा 1। ठीक है जी। अच्छा, ये बात हम कुछ हद तक समझने की कोशिश अभी कर रहे हैं। इसी तरह से कोसाइन यानी कॉज, अगर 0 एंगल हुआ तो वो बनेगा 1, अगर 30 एंगल हुआ तो ये बनेगा, 45 हुआ तो ये बनेगा, एंड सो ऑन। टेंजेंट ये बनेंगे। अच्छा, अब हम जरा देख लें पहले सबसे आसान वाला, जो हमने अभी ये ट्राइंगल ड्रॉ किया उसमें ये दोनों इक्वल है ना, और टेंजेंट थीटा, मतलब टेंजेंट मैंने बताया था कि ये 45 बनता है जब इक्वल है, तो आपने उस पर एग्री भी किया है, क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर साइड्स डिफरेंट होंगी ना, तो बड़ी साइड के अपोजिट बड़ा एंगल, छोटी साइड के अपोजिट छोटा एंगल, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हमारे इस पे 5 और 5 पे आ रही हैं, तो इसकी साइड्स
लेंथ भी इनकी बराबर बननी चाहिए। इसका मतलब है अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, तो मतलब थीटा 45 है। थीटा 40 टेंजेंट 45 पे आंसर क्या आया हुआ है 1। टेंजेंट 45 1 है। हमारे हिसाब से भी यही बन रहा है। हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितनी है 5। इधर देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस 5 डिवाइड बाय 5 क्या होता है 1। तो हमारी जो हम ये टेबल पढ़ रहे हैं ना, हमारी ट्राइंगल में भी वो बात सच आ रही है, वो वाकई इतना ही बनता है। अच्छा, अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि साइन ऑफ 45 क्या 1/√2 बनता है? तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा, मुझे अभी नहीं पता। तो हम इसको ट्राई करते हैं समझने की। ये 5 है, ये 5 है, तो क्योंकि साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर विच इज 5, हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं हाइपोटेन्यूज। वो कहता है बेस स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब फिर 5 स्क्वायर। ठीक है जी। इसको मैं और कई तरीके हैं इसको करने के, लेकिन मैं एक आसान तरीके से कर लेता हूँ। तो ये दोनों एक ही जैसी चीजें हैं ना, तो मतलब जैसे ये ए है और ये भी ए है, ऐसे हो सकता है। तो इसको ये ए पूरा जो है ना, इसको ए प्लस ए क्या बनता है 2a। आई डोंट नो आपको ये बात कितनी समझ आएगी। अगर ना समझ आए तो आपने बताना है कि समझ नहीं आई, फिर उसका और तरीका भी होगा। लेकिन अच्छा जी, ये है। फिर हम इसको यूं कर सकते हैं मल्टीप्लाई में ना, ये स्क्वायर रूट अलग अलग हो जाता होता है। √2 और 5 के ऊपर जो है 5 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो ये तो आपको पता है कट जाता है, ये 5 बच गया है। तो टेक्निकली मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो बन रहा है, वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 5 और उसके साथ √2, ये बन रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले में साइन ऑफ 45 में पुट करता हूं, परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है ये भी 5 है, लेकिन साथ इसके √2 है। तो 5 5 से कट गया, तो बाकी क्या बच गया 1/√2। देखें साइन ऑफ 45 बन रहा है 1/√2। इसी तरह से कॉज ऑफ 45 क्या बनता है, बेस इसकी 5 है, हाइपोटेन्यूज अभी हमने फाइंड किया है, ये वाला आया है, तो इट इज अगेन 1/√2। आपको समझ आ रही है बात? ओके, हम किसी और एंगल पे भी चेक कर सकते हैं इसको। अब हम इसको ना अपने इसी सारी इस बात को, ट्राइंगल वाली पूरी बात को हम चेक करेंगे 0 पे, लेट्स से 0 एंगल पे। तो फिर देखेंगे कुछ समझ आती है बात, ऐसा ही होता है भी है कि नहीं होता। ओके, हम चेक कर रहे हैं इस पे एंगल 0 का मतलब क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा, फिर बाकी सब समझ आएगा। एंगल 0 का मतलब है कि ये इधर कोई लाइन नहीं गई, ये इधर ही है लाइन, ये ऐसे रही है ना। ओके, जब लाइन इसके ऊपर होगी तो परपेंडिकुलर कितना है उसमें, परपेंडिकुलर तो ऊपर तो लाइन गई नहीं है, वाई एक्सिस पे क्या लाइन है ये 0। तो परपेंडिकुलर क्या है फिर 0। 0 ओवर हाइपोटेन्यूज तो देखेंगे बाद में, तो साइन फिर 0 ही आएगा 0 का, मतलब 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। ठीक है हो गया। कॉस चेक करते हैं, कॉस क्या आता है, ये भी तो मसला है ना, कॉस भी चेक करना पड़ेगा। तो बेस कितनी है इसकी, ये लाइन जितनी भी लंबी है ना, अब इसको हम चेक करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वेयर परपेंडिकुलर इज 0। तो 0 है ही नहीं, खत्म हो गया। तो बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट गया, बाकी क्या बच गया सिर्फ बेस। तो टेक्निकली आवर hypotenuse was equal to base square plus perpendicular square, वो 0 है कट के, तो hypotenuse is equal to base। कब जब एंगल कितना है 0। तो बेस ये और दोनों आपस में बराबर हैं, कट के 1। तो cos ऑफ 0 इसलिए 1 आया होगा है क्योंकि उस पे हमारा ये रेशो ही 1 बनती है। डिड यू गेट इट? प्लीज टेल मी यस और नो। यस और नो? यस, ओके। टेंजेंट के लिए क्या होगा 0 पे चेक करते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसका परपेंडिकुलर कितना है 0, बेस 1 है, मतलब कुछ है जो भी है, तो 0 ओवर एनीथिंग इज 0। इस तरह हम तमाम पे चेक कर सकते हैं, बाकियों पे मैं आप चाहते हैं तो बाकियों पे भी कोशिश कर लेते हैं, वरना हमें ये टेबल ना एक तरह से याद करना है। मतलब याद करना कोई इस तरह नहीं है कि बिल्कुल रट्टे मारने, हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ इसमें।
इसमें देखें जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना, ये देखें इधर पहले 0 है, फिर 30, 45, 60, 90, साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। ये 0 है, ये 0.5 है, ये कितनी है, ये 0.7 बनती होती है। 1/√2 कैलकुलेटर पे चेक करेंगे 0.7 बनेगा। ये √3/2 कितना बनेगा, 0.86 बनता है। तो इट इज 0, 0.5, 0.7, 0.86, 1। आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू बढ़ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। कॉस की वैल्यू इसका बिल्कुल उलट है। आपको बेसिकली सिर्फ ये याद करना है, एक से मतलब है साइन वाला सिर्फ याद करना है आपने। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 याद हो गया। ओके, याद करने के बाद क्या करना है फिर, जब ये याद हो गया, कॉस के लिए ना इस सारे को उल्टी तरतीब में लिख देना है। पहले 1, फिर ये ऐसे ही जाहिर है, फिर ये और फिर ये। ओके, टेंजेंट के लिए क्या करना है, टेंजेंट थीटा का एक और फॉर्मूला है आसान सा। एक तो ये है ना परपेंडिकुलर बाय बेस, ये दिस इज आल्सो टेंजेंट थीटा इज आल्सो इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा, मतलब साइन ओवर कॉस। आपके इसमें चेक भी कर सकते हैं, यही बनेगा। देखें साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज P ओवर H, जबकि कॉस क्या होता है, बेस ओवर H। मैंने आपको बताया था ना, ये फ्रैक्शन का फ्रैक्शन ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो H से कट जाएगा, तो इट इज P ओवर B, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेल मी यस, tell me yes if you get it. ओके, तो ये इसका ये फॉर्मूला है। मेरा कहने का मतलब ये था कि टेंजेंट थीटा कैसे आएगा। आपने याद क्या किया, साइन वाली वैल्यूज याद कर लेंगे, आपके एमसीक्यूज में काम आएंगी याद की हुई। कॉस उसके उलट हो गया, टेंजेंट इन दोनों की रेशो है, 0/1 0, दिस डिवाइड बाय दिस कट कटा के जो बनेगा वो, दिस डिवाइड बाय दिस ये, दिस डिवाइड बाय दिस ये, 1/0। 0 जब डिवाइड करते हैं तो आपको बताया हुआ इन्फिनिटी क्यों आता है ना, बड़ा नंबर कोई। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। इससे हट के अब बात करते हैं। मेरे जहन में ये आई हुई है ना अभी, ऐसा भी तो हो सकता है आपके जहन में आ जाए कि हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ऐसा पॉसिबल है आपके जहन में ये आया होता। उसका अलग नाम है पर, ठीक है, उसका अलग टेबल मुझे याद करना पड़ेगा। तो हम इनको याद करते हैं सिर्फ, बाकी उसके उलट बना लेते हैं। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 3 नहीं है बल्कि 6 हैं। 3 ये और 3 किसी के जहन में इसके उलट आया होता अगर, लाजमी थोड़ी है कोई दूसरा भी ऐसे ही सोचे, P ओवर H, कोई H ओवर P सोच सकता है, H ओवर B सोच सकता है, B ओवर P सोच सकता है। तो वो 3 अलग हैं और टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 6 हैं। इसका जो उलट है ना H ओवर P, उसका नाम है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, इट इज इक्वल टू H ओवर P। ओके, उसको कोसिकेंट कहते हैं। ओके, उसके बाद इसका जो H ओवर B है उसे क्या कहते हैं, H ओवर B को कहते हैं सीकेंट, SEC। सीकेंट पूरा है लेकिन थोड़ा लिख रहे हैं हम, ठीक है। कोसिकेंट SECANT पूरा बनता है ना, ये सीकेंट थीटा H ओवर B है। और ये B ओवर P क्या बनता है, B ओवर P अगर हो गया तो वो बनता है, ये टेंजेंट था ना, वो को टेंजेंट है, कोटैन या कॉट थीटा, ठीक है, को टेंजेंट थीटा। तो को टेंजेंट थीटा इज इसका उलट, सीकेंट थीटा इज इसका उलट, एंड कोसिकेंट। इसको याद करने का तरीका ये कि एस वाले का उलट जो है ना वो सी वाला है, और सी वाले का उलट एस वाला है, ठीक है। मतलब साइन थीटा का उलट सीकेंट नहीं है बल्कि को सीकेंट है, एस और सी वाले शुरू होते हैं, सी वाले का एस वाला, टी वाले का कॉट, वैसे को टेंजेंट है वो तो वैसे ही टेन के पीछे को लगाना है जैसे, ठीक है जी। ओके, तो ये टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 6 बन जाएंगी। अच्छा, इन सब को भी आप बना सकते हैं उलट करके, जाहिर है ये साइन थीटा का उलट क्या बन जाएगा, कोसिकेंट। कॉस थीटा का उलट क्या हो जाएगा, सीकेंट। टैन का उलट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट। इसका 0 का उलट बेसिकली इन्फिनिट हो जाएगा और इसका उलट 0 हो जाएगा ना। इस तरह सारे उलट हो जाएंगे, 1/√3, 1/√3, ऐसे उलट हो जाएंगे सारे। उलट का मतलब होता है ये ऊपर और ये नीचे, अगर कोई एक ही चीज हो तो वो 1 ओवर आ जाती होती है, ये उलट है इसका। √3 का उलट है 1/√3, ठीक है। 1/2 का उलट है 2, मतलब इनको उल्टा कर दो, अगर एक ही है तो फिर 1 ओवर लिख दो। ओके,
टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 6 हैं, उनमें से 3 के बारे में हमने थोड़ी तफसील पढ़ी है। अब मैं बता रहा था कि एक और बात बतानी है सिर्फ, उसके बाद ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसमें अगर मैं देख रहा हूँ, जो देखें बेस जो है ना, बेस, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स हेयर इज पॉजिटिव, और ये परपेंडिकुलर इज द वैल्यू ऑफ वाई, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, एक ऐसी ट्राइंगल है जो मैंने इधर ड्रॉ की है, फर्ज करें ऐसा है, ऐसे ही किसी वजह से, ठीक है। तो इसमें जो बेस बनेगी मेरी, इसमें जो बेस होगा वो क्या होगा, वो देखते हैं हम, ठीक है जी। इधर से हमारे पास इसका जो एंगल है ना, वो भी देखना पड़ेगा क्या है। मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था, उससे भी ये जवाब आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। पहले मैंने एंगल का एरो नहीं लगाया, याद रखिएगा। लेकिन जो बात हो रही है वो ये है कि इसमें जो बेस है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, बट एक्स हेयर इज नेगेटिव। इसका मतलब है जहां बेस आएगा उसकी वैल्यू 3 या 4 की बजाय -4 होगी। टेल मी यस, अगर आपको समझ आ गई प्लीज। नेगेटिव की बात समझ आ रही है ना? हाँ जी, ओके। तो ये नेगेटिव हाइपोटेन्यूज तो स्क्वायर रूट में से आना है ना, स्क्वायर रूट में से यहाँ हम स्क्वायर्स लेंगे पहले, फिर प्लस करेंगे। तो ये जो है ना, इसको तो नेगेटिव क्या होना है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। स्क्वायर हाइपोटेन्यूज की तो खैर है, वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे बात की जाए बेस विच इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इट विल बी नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो इन दिस वे एंगल कुड बी, या एंगल कैसे नेगेटिव होगा मैं बताता हूँ आपको भी, मतलब एक तरीका है उसको नेगेटिव लिखने का। तो ये नेगेटिव आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। इसी तरह से टेंजेंट में देखा जाए तो परपेंडिकुलर विच इज हियर, विच इज द वैल्यू ऑफ y एंड y हियर इज पॉजिटिव, तो p तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन b नेगेटिव होएगा, तो ये भी नेगेटिव आएगा। इसमें b आता ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा तो पॉजिटिव रहेगा, कोसाइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, टेंजेंट थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन थीटा, एस वाला लिख देते हैं हम। ये जो बाकी तीन है ना, ये बेसिकली मैंने बताया इन्हीं तीनों से आ जाते हैं ना, कोटेंजेंट वगैरह सारे। तो तीन हम याद, तीन की बातें करेंगे, बाकी तीन उसका उलट है, मतलब सिर्फ उल्टा ही करना है उसको। ओके, अब हम बात अगर करें थर्ड क्वाड्रेंट की, सॉरी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या होगा, अगर कोई ऐसी ट्राइंगल है ये वाली। एक बात और याद रहे कि एंगल हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है हमने। ये देखें एंगल इधर, मतलब यहाँ जो बना रहा था ना, थर्ड क्वाड्रेंट में जो ट्राइंगल बन रही थी, सवाल ये था कि इधर जाएगी या इधर जाएगी। तो जो एंगल है वो एक्स एक्सिस पे रहना है, और वो ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए ना। ये बाहर है ट्राइंगल का, ट्राइंगल तो यहाँ पे है ना, अंदर अंदर, ठीक है। इधर भी ट्राइंगल ये है, अंदर अंदर ट्राइंगल वाली ये है। तो इसमें एंगल इधर रहना है, तो एंगल हमेशा शुड बी ऑन एक्स एक्सिस, इधर नहीं एंगल बन सकता। ओके, तो ये मेरा बेस है। तो बेस इज नेगेटिव, यू नो, बेस इज ऑन एक्स एक्सिस एंड इट इज नेगेटिव, -4 let's say. Here, perpendicular is on y-axis and it is also negative. So it is also negative, maybe -6 or something. तो perpendicular भी नेगेटिव है, अब बेस भी नेगेटिव है। यहाँ दोनों नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब अगर साइन का जो जवाब आएगा वो तो नेगेटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस का जवाब भी नेगेटिव आएगा। टेंजेंट जो है वो दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें टेंजेंट पॉजिटिव है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस, इस पे अगर हम बात करेंगे अब सॉरी, इधर तो मेरा ये एंगल बनना चाहिए ना, इधर थीटा, ठीक है। तो इसमें मेरा बेस जो है इट इज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर इज नेगेटिव एंड हाइपोटेन्यूज तो हमारा है ही पॉजिटिव ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे तो इसमें परपेंडिकुलर नेगेटिव है, परपेंडिकुलर इसमें आ रहा है, ये नेगेटिव, इसमें तो नहीं आ रहा, तो ये पॉजिटिव। और इसमें परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस पॉजिटिव। तो इसमें टेंजेंट भी नेगेटिव हो गया एक नेगेटिव की वजह से, साइन थीटा भी नेगेटिव हो गया, कोसाइन थीटा इज पॉजिटिव, तो इसमें कॉस पॉजिटिव। तो हम कहते होते हैं इसमें क्या था, इसमें बेस भी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज तो हाई पॉजिटिव, इसमें सारे पॉजिटिव थे। तो हम इसे कहते होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ऑल का मतलब होता है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव।
इसमें हम कहते हैं साइन थीटा, साइन इज नेगेटिव, साइन का उलट कोसिकेंट भी नेगेटिव होगा, लेकिन हम इसी की बात करेंगे, वो अंडरस्टूड है दूसरा वाला। तो साइन इज नेगेटिव, तीन में से ना, इसमें टेंजेंट इज सॉरी, इसमें साइन इज पॉजिटिव, सॉरी इसमें साइन पॉजिटिव था, बाकी नेगेटिव थे दोनों। इसमें टेंजेंट इज पॉजिटिव, इसमें कॉज इज पॉजिटिव। तो हम इसे कहते होते हैं ऑल सिल्वर टी कप्स। याद करने के लिए, ऑल सिल्वर टी कप्स का मतलब है इसमें ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 2 3 4 के साथ है ना, और दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेंजेंट पॉजिटिव, चौथे में कोसाइन या कॉज पॉजिटिव। ठीक है, ओके, ऑल सिल्वर टी कप्स विद 1 2 3 4। तो जो जो आ रहा है ना वो पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉज पॉजिटिव। ओके, तो ये कुछ और फर्दर इसमें है। तो यहां से जो नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप ये एंगल फॉर एग्जांपल ऐसे लेंगे ना 45 डिग्रीज या 30 डिग्रीज, ठीक है, तो उसका जवाब जो आएगा ना cos 30, वो तो पॉजिटिव है, नेगेटिव कहाँ से आएगा फिर, नेगेटिव तो आ नहीं रहा है ना। तो इसका मतलब ये होता है, अब मैं यहाँ बताता हूँ नेगेटिव एंगल का मतलब क्या है। असल में ये एंगल यहाँ से लेना होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा एंगल लेना होता है बाय रूल ऑफ थंब, यहां तक एंटी क्लॉकवाइज। पर ये एंगल तो बहुत बड़ा है, दिस एंगल इज 90 प्लस समथिंग, मतलब तकरीबन 120 डिग्रीज एंगल होगा या कुछ। हालांकि ट्राइंगल तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल का अंदर वाला एंगल लेना है हमने। तो फिर हम रूल देखते हैं कि टोटल रूल क्या है, कि टोटल एंगल होगा 180, 180 में से ये माइनस कर दो, बाकी ये एंगल है ना। तो इस एंगल को हम ना एक्स एक्सिस से क्योंकि लेना है, तो विद इन ट्राइंगल जो मेरा एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल होगा ऐसे, और उसका एरो भी इधर आएगा। अब ये रूल से हट के है, रूल क्या था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल हो पहली बात, और एंटी क्लॉकवाइज हो। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर मैं, या एक्स एक्सिस से जो एंगल लूंगा उसका एरो बन रहा है क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल है अगर ये 40 भी होता तो -40 हम इसे कहते। अब जब हम साइन ऑफ -40 चेक करेंगे तो वो खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा या पॉजिटिव आ जाएगा, जो भी आना चाहिए। इसमें देखें साइन पॉजिटिव है ना, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, साइन ऑफ -40 भी पॉजिटिव रहेगा, जबकि कॉज ऑफ -40 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। एक बात और बतानी है इसमें कि जो है ना हमारे एंगल्स की, ये नंबर्स नहीं बदल रहे होते, ये वैल्यूज वही रहती हैं, बस नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाते होते हैं। अगर हम इस तरह एंगल लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, वो खुद ब खुद बनता है। अंडरस्टूड। तो मैं दूसरी बात ये कह सकता हूँ कि ये देखें यहां से कितना एंगल बनता है और यहां से कितना एंगल बनता है। अगर मैं इसको 120 कह रहा हूं फॉर एग्जांपल, 120 पॉजिटिव जो है ना दैट इज इक्वल टू -60। अच्छा, थोड़ा सा मैंने गलत कहा है लफ्ज। 120 पॉजिटिव का जो कोसाइन का आंसर आएगा cos 120 आप लें, और cos -60 लें, जैसे यहाँ पे बन रहा है, जो अगर अगर ये 60 बनता है 180 बनाने के लिए, हाँ दोनों का जवाब बराबर आएगा। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, इसी तरह से मेरे इस क्वाड्रेंट में भी ऐसी चीजें होंगी, नेगेटिव खुद ब खुद वो आता है वो एंगल देखते हुए फिर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है अब, इसमें मेरे पास जो एंगल बन रहा है अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो मतलब वो कैसे आता, और उसके साथ हम करेंगे तो नेगेटिव खुद ब खुद आना है। अंडरस्टूड। तो वेल हमने ये बात जो है ये मेरा था ऑल था इसमें, और इसमें था कॉज। अच्छा जी, ये बातें थोड़ी सी मैंने की हैं अभी डिस्कस। अब हम ना एक और चीज हमें चाहिए, ये भी एक टेबल है यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं क्लियर करने लगा हूँ, ये जो पूरा बनाया आज इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, ये देखें, ये उसने कहा है 0 डिग्रीज, साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ 30 इज 1/2, कॉज ऑफ 45 √2/2 उसने लिखा हुआ विच इज 1/√2, बाद में बनता वही है। सिमिलरली कॉज, फिर tan, ये सी है कोसिकेंट। 0 का जो उलट होता है वो 1/0 है विच इज इन्फिनिटी, तो उसको वो कह रहा है नॉट डिफाइंड। दो तरीके हैं, नॉट डिफाइंड कह लें या इन्फिनिट कह लें। ठीक है, ये देखें इसको भी इन्फिनिट की बजाय नॉट डिफाइंड कह रहा है। ओके, फिर इसी तरह से ये 1/2 का उलट लिया हुआ है 2, ये कोसिकेंट जो है वो साइन का उलट है, याद रखिए। सीकेंट जो है वो कॉस का उलट है, कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट का उलट है। तो टेक्निकली आपको एक याद करना है,
दूसरा इसकी तरतीब उल्टी करने से, तीसरा इन दोनों की रेशो लेने से, और ये तीन इन तीनों को उलट करने से। ओके, याद एक ही करना है। और याद करने के लिए एंगल, स्टैंडर्ड एंगल जिन पे याद करना है, 0 पे याद करना है, 30 पे करना है, 45 पे करना है, 60 पे करना है और 90 पे करना है। बाकी कहीं पे याद करने की जरूरत नहीं है। कभी किसी पेपर में ऐसे नहीं आता कि साइन ऑफ 20 डिग्रीज क्या है, वो स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। इन पे सिर्फ याद करना है, ठीक है। 20 पे याद नहीं करना, 25 पे याद नहीं करना, 65 पे, 79 पे ऐसे नहीं याद करने। वो कैलकुलेटर सवाल हल करने होते हैं अगर ऐसा कुछ हो तो। रेशोज सिर्फ इन्हीं स्टैंडर्ड एंगल्स पे हैं। ये एक और बात, जैसे मेजरिंग यूनिट्स होते हैं ना, लेंथ को मेजर करने का एक तरीका है फुट, 2 फुट, 3 फुट, इस तरह से। एक है मीटर्स, सेंटीमीटर या मीटर एक ही तरह की चीज है ना, या किलोमीटर्स, ये मीटर वाले यूनिट है सारे। लेकिन फुट और गाज ये डिफरेंट चीजें है ना। इसी तरह से एंगल को मेजर करने का एक यूनिट्स है डिग्रीज, दूसरे यूनिट्स हैं रेडियंस, ठीक है। डिग्री और रेडियंस को आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं, वो एक अलग टाइम पे कर लेंगे फिर। वैसे ये बताना भी जरूरी था कि आपको साथ ये भी याद करने हैं कि 30 डिग्री को क्या कहते हैं, क्योंकि 30 डिग्री पे आपने साइन तो याद कर लिया होगा, लेकिन अगर रेडियन में एंगल आ गया पेपर में तो आपको पता होगा 30 डिग्री कितने रेडियन किसके बराबर है, π/6 के, π/3 के, π/2 के एंड सो ऑन। ये भी याद करना पड़ेगा हमें। 0 तो 0 बराबर है आपस में, इनको क्या कहना है वो हम देखेंगे। मैं आपको एक फार्मूला बता दूंगा सिंपल सा, जिससे हम ये बना सकते हैं ना सारे, ठीक है। फिर हमें समझ आ जाएगा कि ये π/6 कैसे है। ओके, बल्कि हम अभी बना लेते हैं। कब बनाना है ये, आसान सा है। जो भी डिग्री में एंगल है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप π/180 से, जो जवाब आएगा वो रेडियन होगा, ठीक है। 0 सीकेंट 1 कैसे हो सकता है, देखिए ना, 0 सीकेंट 1 कैसे हो सकता है, ये सवाल है आपका। ये सवाल है ना, चेक कर लेते हैं। सीकेंट है क्या, कॉस का उलट है, तो 1 का उलट क्या होगा, 1/1 विच इज 1, तो यस 1 है। अंडरस्टूड, ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ओके, ये मैं बता रहा हूं कि अगर किसी भी डिग्रीज में एंगल लिखा है उसको आपने बनाना है रेडियन, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। पाई को नहीं छेड़ना, आप इन नंबर्स को छेड़ना है, बस कटिंग करनी है इनकी। 0 0 से कट गया, 3 6 आर 18, तो π/6। अंडरस्टूड। 60 पे चेक कर लेते हैं, चले हम। π/180, तो 0 0 से कट गया, 6 3 आर π/3। तो किसी भी डिग्री वाले एंगल को जब कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो यही तरीका है। अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट टाइम मैं अभी नहीं सिखा रहा, नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा रेडियन में अगर दिया है तो डिग्री में कैसे समझना है उसको, ठीक है। वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये काफी है। आई मीन इट इज मोर देन इनफ फॉर नाउ। हमने 1 मिनट से भी कम रह गया, ये खत्म हो जाएगा। हम नेक्स्ट सेशन रख सकते हैं अभी, अगर इसमें मजीद हमने आज डिस्कस करना है। लेट मी एंड दिस नाउ, फिर हम बात करते हैं बाकी। इसको मैं जरा खत्म कर लूं।